हेलो बच्चों। यहां लिखा है O इज द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। F1, F2 and F3 are the three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively। जैसा दिया गया डायग्राम में, what should be the value of F3 so that total torque about O becomes zero। क्लियर है, यानी सारे फोर्सेस का जो टॉर्क मिला करके है वो जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमको दिया है ये सेंटर O। तो ये बात हम सभी लोगों को समझ में आ रही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सारी साइड्स पे होगी वो सेम होगी, जिसको हम लोग खुद भी लिख देते हैं, मान लीजिएगा x। अब अगर हम देखें तो इस सेंटर के अबाउट F2 का टॉर्क इधर की तरफ है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटर पे अगर मैं इस ट्रायंगल को फिक्स कर दूं और अगर मैं केवल इस F2 वाले फोर्स को लगाऊं तो रोटेशन किधर होगा। सिमिलरली अगर मैं F1 वाले फोर्स को केवल लगाऊं तो रोटेशन किधर होगा। और अब अगर हमने सेंटर पे फिक्स कर दिया और F3 वाला फोर्स लगाया तो इसका रोटेशन किधर होगा। क्लियर है। तो हमें क्या दिख रहा है कि F2 और F1 के रोटेशन का सेंस सेम है और F3 का अपोजिट है। तो नेट टॉर्क जीरो होने के लिए जो भी आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है या जिसको हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड या इनसाइड जो टॉर्क है वो सारे आपस में बैलेंस्ड होने चाहिए। तो यहां से अगर हम टॉर्क लिखेंगे F1 का तो लिखोगे F1 इंटू एक्स बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, F2 इंटू एक्स बिकॉज F2 पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और इसके जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो F3 के टॉर्क के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या। तभी आपके पास नेट टॉर्क जीरो होगा। तो यहां से हमारे पास मिलेगा F3 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। क्लियर। तो ये जो ऑप्शन में हम लोगों के पास दिया गया है F3 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ये फोर्थ ऑप्शन में गया। क्लियर है। तो यहां से हम लोगों के पास ये फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।